Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आखिरकार क्या है रीसेंट अपडेट, जिसके के बारे में आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस। तो रिसेंटली एक बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट जो है वो हमें देखने को मिला है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें कि कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इंडिया की रेप्यूटेशन को लोअर कर रहा है, इंडिया की रेप्यूटेशन को घटा रहा है, तो हम उस एक्ट को टेररिस्ट एक्ट नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हम करने लगे तो कोई भी क्रिटिसिज्म जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो उसको ऑफेंस माना जाएगा अंडर द UAPA, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उसे हम ऑफेंस मानेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं आखिरकार की पूरा माजरा क्या है, मैटर क्या है, जिसके की वजह से इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है, इतना कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट जो है हमें देखने को मिला है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे, जो हमारे काउंसल्स थे, जो हमारे प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और अगर आप एस्पायर कर रहे हैं UPSC के लिए, और अगर आपको IAS की जर्नी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, तो हमारे साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी आप सबके लिए अब प्रयागराज में रहा है ऑफलाइन सेंटर। तो हमारा बैच जो है 2025-26 का स्टार्ट होने वाला है 15 दिसंबर से, लेकिन आपको खुद को पहले एनरोल करवाना पड़ेगा 30 नवंबर के पहले। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू अर्ली बर्ड ऑफर, जो कि हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा 40% ऑफ ऑन देयर टोटल फीस। ठीक है, ये है हमारा नंबर, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो। ऑल्सो यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस हमारे ऑफलाइन सेंटर का हमने दिया है, जिसपे कि आप क्या कर सकते हैं, जा करके 1-on-1 अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, अपने डाउट्स सॉल्व करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप दिल्ली के हमारे सेंटर पे जाते हैं, दैट इज़ जो हमारा मुखर्जी नगर पे है या फिर जो हमारे करोल बाग में है दिल्ली में, और 30 नवंबर से पहले वहाँ पे खुद को एनरोल करवाते हैं, तो दोस्तों आपको एडिशनल 35% का ऑफ जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड जो है दैट इज़ RP10 उसको यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप हमारे मेंटोरशिप के लिए लेना चाहते हैं तो आप मेरी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। क्लास की PPT PDF अपडेट जितने भी हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपके लिए एक गूगल फॉर्म जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो आप उस फॉर्म में अपनी सारी क्वेरीज वगैरह जो हैं अगर एड्रेस करवाना चाहते हैं तो आप उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। वापस से चलते हैं न्यूज़ पे। तो रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जिन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उनका जो आर्ग्यूमेंट था, दैट इज़ कि अगर कोई भी एक्ट जो कि अफेक्ट करती है इंडिया की डिग्निटी को और लोअर करती है क्या कंट्री के ग्लोबल इमेज को, दैट एक्ट वुड अमाउंट टू व्हाट, टेररिस्ट एक्ट। तो इस स्टेटमेंट को, इस कंटेंशन को क्या कर दिया गया है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और रिजेक्ट करने के बाद बोल दिया गया है कि ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत टेररिस्ट एक्ट के अंदर ये नहीं आता है। तो आखिरकार ये माजरा किस केस से उठा, तो इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो फोटो में आप आदमी देख रहे हो, इसका नाम है पीरजादा शाह फहद। ठीक है, ये आदमी जो है कश्मीर का है, ये कश्मीरी जर्नलिस्ट है जो कि श्रीनगर से है, और जम्मू एंड कश्मीर में ये श्रीनगर से है। ये क्या है, फाउंडर एडिटर है इसके एक न्यूज़ मैगजीन जो कि नाम है द कश्मीर वाला। ठीक, द कश्मीर वाला का ये फाउंडर एंड एडिटर है। 4 फरवरी 2022 को इस पर्सन को जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस के द्वारा क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, जिसमें कि बोला गया था कि इसने एक एनकाउंटर में इनएप्रोप्रिएट क्या किया है या फिर इनकरेक्ट रिपोर्टिंग जो है वो की है, इसकी वजह से इस पर्सन को क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। ऑल्सो UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज जो प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत इसके खिलाफ कई सारे केसेस जो हैं वो भी पेंडिंग है।
तो रिसेंटली एक क्या हुआ था, इसने अपनी न्यूज़ मैगजीन में एक आर्टिकल छपवाई थी, ठीक है। इस पर्सन की आर्टिकल नहीं थी, वो लिखा किसी और ने था, लेकिन इसने पब्लिश किया था, जिसमें कि वो उस आर्टिकल का नाम था द शैकल्स ऑफ स्लेवरी विल ब्रेक। इसमें हमारे कंट्री के खिलाफ, दैट इज इंडिया, भारत के खिलाफ कई सारे ऐसे बोल सकते हैं स्टेटमेंट्स दिए गए थे जो कि ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो हमारी इंडिया की जो छवि है उसको एक तरीके से मलिन करता है, ठीक है, हमारी छवि को, और वो क्या करता है, नीचे गिराता है, ठीक है। तो ये जो शाह है इसको अरेस्ट कर लिया गया था 4 फरवरी को 2012 को इसी केस में, जो कि इसने क्या किया है, इस आर्टिकल के तहत हमारी कंट्री की इमेज को ग्लोबल लेवल पे क्या किया है, एक तरीके से बहुत ही खराब करने की कोशिश की है, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज जो प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत, जिसमें कि बोला गया है कि ये क्या कर रहा है, बार बार ग्लोरीफाई कर रहा है टेररिज्म को, स्प्रेड कर रहा है फेक न्यूज एज वेल एज इंस्टिगेटिंग द पीपल, जिसके की वजह से क्या हो सकता है, दंगा फसाद भी जो है वो हो सकता है इस आर्टिकल के तहत। और इस वजह से इस पर्सन को पब्लिक सेफ्टी जो एक्ट है उसके तहत भी इस पर्सन को क्या कर लिया गया था, अक्यूज जो है वो मान लिया गया था, ठीक है। तो जो हमारी प्रोसिक्यूशन है वो क्या कहती है कि ये जो आर्टिकल है ना वो क्या है, ऑफेंसिव है। उनका जो कंटेंशन होता है वो कहते हैं कि ये जो आर्टिकल है ऑफेंसिव है एंड मलाइंड है विच अमाउंट्स टू टेररिस्ट एक्ट। तो दोस्तों ये बोला गया है कि शाह जो है वो एक सेपरेटिस्ट मेंटालिटी का पर्सन है, जिसने कि इस आर्टिकल को अपने न्यूज़ मैगजीन में पब्लिश करवाया है, जिसके की वजह से वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो एक तरीके से इंसाइट हो रहे हैं, एक तरीके से इंस्टिगेट किए जा रहे हैं गलत चीज़ों के लिए। ऑल्सो इस पर्सन को कई सारे चार्जेस के अंदर बुक किया गया है, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस कई सारे आए हैं। वहाँ के लोकल जो औरतें हैं या फिर जो औरतें इसके साथ काम कर चुकी हैं उन्होंने भी इस आदमी पर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं। इसने क्या किया है, पब्लिक मिसचीफ किया है, सेडिशन के भी अंदर इस पर्सन को बुक किया गया है। अनलॉफुल जो एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है इसके तहत भी इस पर्सन को उसके कई सारे प्रोविजंस के भी तहत उसको बुक किया गया है। ग्लोरीफाई कर रहा है टेररिज्म को ये बढ़ावा दे रहा है, फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है लोगों के बीच में, जिससे कि लोग जो हैं वो भड़क रहे हैं, लोगों को इंसाइट कर रहा है, भड़का रहा है गलत कंडक्ट्स के लिए। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है उसके तहत भी इस पर्सन को कहीं न कहीं बुक किया गया है, और इस वजह से ये जो सारे चार्जेस है आपको देखने को मिलेंगे इस पर्सन को, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सबसे सीरियस ऑफेंस जो कि इस पर्सन को उस ऑफेंस के अंदर बुक किया गया है, तो वो है सेक्शन 18 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि बात करता है कि अगर आप टेररिस्ट एक्ट को कंस्पायर करते हैं कमिट करने के लिए तो आपको सेक्शन 18 ऑफ द यूएपीए के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। ऑल्सो प्रोसिक्यूशन जो है वो कह रही है कि ये जो आर्टिकल का पब्लिकेशन किया गया है दैट अमाउंट्स टू अ टेररिस्ट एक्ट, जो कि सेक्शन 15 जो है ऑफ द यूएपीए, जिसमें कि बात की गई है कि जो टेररिस्ट एक्ट है वो किस नेचर का है और टेररिस्ट एक्ट जो है वो होता क्या है, क्या क्या टेररिस्ट एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। ऑल्सो अगर हम बात करें अपनी डिवीजन बेंच जो बैठी थी, जिन्होंने बोला है कि ये जो हमारे प्रोसिक्यूशन के कंटेंशंस हैं वो क्या क्या हैं, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही बढ़िया उन्होंने कंटेंशन, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो हमारे प्रोसिक्यूशन है वो इस पर्सन को अक्यूज करते हैं अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन ए, सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एंड सब क्लॉज 2, जिसमें कि ये कहते हैं कि ये जो पर्सन है इस पर्सन ने क्या किया है, लॉस किया है, डैमेज किया है, डिस्ट्रक्शन किया है प्रॉपर्टी की, एंड ये कह रहे हैं इस टेररिस्ट एक्ट को एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसने लॉस, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन किया है इस प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी जो है सेक्शन 2H ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत प्रॉपर्टी जो है डिफाइन की गई है। प्रॉपर्टी जो है कॉर्पोरल भी हो सकती है, ठीक है, इनकॉर्पोरल भी हो सकती है, या फिर आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, कोई भी डीड, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें जब आप सेक्शन 2H पढ़ोगे यूएपीए के तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें प्रॉपर्टी में आती हैं। तो उसको देखते हुए इन्होंने सेक्शन
15 को, दैट इज टेररिस्ट एक्ट को ये बताया है कि इन्होंने क्या किया है, लॉस किया है, डैमेज किया है और डिस्ट्रक्शन किया है हमारी प्रॉपर्टी का, जो कि सेक्शन 2 के अंदर इन्होंने बोला है कि ये क्या है, हमारा इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी है। इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी मीन्स जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते या छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एडिशनल एडवोकेट जो जनरल है वो बोलते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो डिग्निटी एंड फेयर नेम है हमारे इंडिया का, वो किसके तहत आता है, वो हमारी इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, जिसको कि हम देख नहीं सकते, जिसको कि हम छू नहीं सकते, और इसने क्या किया है, उसको डैमेज किया है, लॉस किया है एंड डिस्ट्रक्ट किया है, जो कि क्या कर रही है, कंट्री की रेप्यूटेशन को क्या कर रही है, वो हार्म कर रही है एंड विल अमाउंट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज टेररिस्ट एक्ट एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन ए क्लॉज ए एंड सब क्लॉज 2 के तहत। तो कैन यू बिलीव इट, मतलब इतना बढ़िया जो कंटेंशन है हमारे प्रोसिक्यूशन का, इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कोर्ट में, मतलब बहुत ही सराहनीय है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार और क्या हुआ। तो जो हमारी डिवीजन बेंच बैठी थी, जस्टिस अतुल श्रीधरन एंड जस्टिस मोहन लाल, उन्होंने क्या किया है, इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूज कर दिया है, इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। कैन यू बिलीव इट, इन्होंने मना कर दिया है। और उन्होंने क्या किया है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, कि ये जो है इस पर्सन ने जो किया है दैट अमाउंट्स टू टेररिस्ट एक्ट, तो that would make any criticism of the central government will be a terrorist act। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी जो स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो सारी जो है टेररिस्ट एक्ट है। तो भैया किस किस को बुक करोगे, तो ये इन्होंने क्या किया है, अपना जो डिसीजन है, अपना स्टेटमेंट देते हुए इसको क्या कर दिया है, हमारे जो प्रोसिक्यूशन के कंटेंशन को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ऑल्सो कोर्ट ने ये भी बोला, प्रॉपर्टी जो कि रेफर की गई है सेक्शन 15(1)(a) सबसेक्शन सब क्लॉज 2 मस्ट बी सच दैट इट इज ससेप्टेबल, ठीक है, टू डिस्ट्रक्शन और लॉस यूजिंग सच मीन्स। अगर डिस्ट्रक्शन और लॉस की आप बात कर रहे हो, तो डिस्ट्रक्शन और लॉस किस तरीके का होना चाहिए, तो वो एक्सप्लोजिव के थ्रू होना चाहिए, फायर आर्म्स के थ्रू होना चाहिए, और जो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं उसको अगर वैसा कुछ होता है तो हम मानेंगे कि वो डिस्ट्रक्शन है, लॉस है एंड डैमेज है प्रॉपर्टी का। वो इनका जो कंटेंशन था उन्होंने इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको एक्सप्लोजिव, फायर आर्म एक्सेट्रा में नहीं ला सकते, इस वजह से आप इसको इस सेक्शन के तहत बुक नहीं कर सकते। और जो अरेस्ट अगर कोई करता है यूएपीए के अंदर, ठीक है, जिसमें कि जो ग्राउंड बताए गए हैं, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर जो है वो जस्टिफाई नहीं किया गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो वो जो अरेस्ट होगा आर्बिट्ररी होगा और वायलेशन होगा अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वजह से क्या बोला गया कि हम इसको, इस कंटेंशन के आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और आप जो है एक तरीके से क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर जो है वो इस ग्राउंड में नहीं देखने को मिला है, और अगर हम इसको बुक करते हैं इसके तहत, तो वो इस पर्सन का अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर क्या होगा, उसका वायलेशन किया जाएगा, ठीक है। कोर्ट ने क्या कर दिया, सारे चार्जेस को क्वॉश कर दिए, ठीक है, और सेक्शन 18 जो है यूएपीए, इसके अगेंस्ट अक्यूज को चार्ज नहीं किया। ऑल्सो कोर्ट ने हेल्ड किया कि सफिशिएंट मटेरियल है भाई हमारे पास, प्राइमा फेसी जो है ऑन द फेस ऑफ इट ये दिख रहा है कि जो पिटिशनर है उसको चार्ज किया गया है ऑफेंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अंडर सेक्शन 13, ठीक है। तो सेक्शन 13 बात करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का ये जो ऑफेंस होता है उसके पनिशमेंट के लिए, तो इसके तहत उस पर्सन को ऑलरेडी चार्ज कर दिया गया है, ऑलरेडी इसके तहत अक्यूज़ किया है, हमारे पास सारे सफिशिएंट मटेरियल्स है, ठीक है, और इसी वजह से हम उसको सेक्शन 18 ऑफ यूएपीए इसके तहत हम उसको चार्ज नहीं करेंगे। तो इस कंटेंशन को और इस स्टेटमेंट को देखते हुए कंटेंशन जो हमारा था प्रोसिक्यूशन का उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद जजेस ने ये बोला कि टेररिस्ट एक्ट जो है आप नहीं मान सकते इसको, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो पूरा सब्जेक्ट मैटर था क्लियर हो गया होगा और मज़ा भी काफ़ी आया होगा इसको जानने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो को आप सुनने के लिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।
An academy. Let's crack it.